विक्रांत भूरिया आए, जीतू पटवारी आए, किसी प्रकार का सॉल्यूशन मिला नहीं अभी तक। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार स्वयं आए हैं। आदिवासियों को तुम उजाड़ना चाहते हो और खुद का भारतीय जनता पार्टी अपना घर बनाना चाहती है, अपनी बिल्डिंग बनाना चाहती है, पार्टी कार्यालय बनाना चाहती है। ये कैसा अन्याय है? 8 तारीख से शुरू करना था हमको महाआंदोलन, तो उसके पहले हमको गिरफ्तार कर लिया फर्जी केस में। जिसके नाम से शिकायत की गई वो कह रहा मैं जानता ही नहीं, मैंने शिकायत की नहीं, मैंने तो दस्तखत इसलिए किए थे, पुलिस वालों ने मुझे बुलाया था कि भाई निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो सर 2 लाख रुपए में हम घर बनाएं या प्लाट खरीदें हैं, तो हम सर बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे। आज ये जो भाई साहब हैं, आज सरकार के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हैं। सरकार इनकी मांगों को सुने, किसानों को इतना नतमस्तक होने पर मजबूर मत करे। तो इधर पे हर व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन समस्याएं सेम है, एक ही समस्या है कि सरकार ने इनका पैसा नहीं दिया, मकान गिरा दिया, किसी की जमीन ले ली, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया। प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था, जो वादे किए थे, वो सब झूठे निकले। किन कंडीशनों में अनशन समाप्त करिए आप? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये जारी रहेगा। कुछ महिलाएं चिता पर लेटी है, कुछ लोग सूली पर लटके हुए हैं। तो यदि हमें न्याय नहीं दे सकते तो इस चिता में आग लगा दे। सांकेतिक है, इसको सत्य कर दे। नमस्कार साथियों, मैं शिवम हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं छतरपुर जिला के किशनगढ़ स्थित कुपी गांव में, जहां पीछे एक आंदोलन चल रहा है कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर। देश की स्ट्रीम मीडिया इसको तो दिखा ही नहीं रही है। जो सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसी के आप देखेंगे समक्ष अमित भटनागर, जो कि कैन बेतवा आदिवासियों के जो विस्थापित हुए उसको लेकर आंदोलन पर बैठे हैं, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 9 से 10 दिन का समय हो गया है, लेकिन देश की आज स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को नहीं दिखा रही। आज काफ़ी समय के बाद नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए हैं। देखते क्या बड़ा डिसीजन होगा। क्या इससे पहले विक्रांत भूरिया आए, जीतू पटवारी आए, किसी प्रकार का सॉल्यूशन मिला नहीं अभी तक। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार स्वयं आए हैं। सर, जिस नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये ठेका मिला है, उसने 2019 से 2022 के बीच 60 करोड़ रुपए चंदा दिया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के साथ बीजेपी को। देखिए, आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के 60 करोड़ की चंदा की बात कर रहे हो। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, नागार्जुन कंपनी आदिवासियों और किसानों से को बेघर कर रही है, और बीजेपी का भोपाल के अंदर करोड़ों रुपए का कार्यालय बन रहा है। तो ये आदिवासियों को तुम उजाड़ना चाहते हो और खुद का भारतीय जनता पार्टी अपना घर बनाना चाहती है, अपनी बिल्डिंग बनाना चाहती है, पार्टी कार्यालय बनाना चाहती है। ये कैसा अन्याय है? पूरा प्रदेश का आदिवासी देख रहा है, प्रदेश का किसान देख रहा है कि यहाँ के कैन बेतवा के लोग किस प्रकार से परेशान हैं, ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल रहा। और नागार्जुन कंपनी जो है, मैं समझता हूँ कि उसको ठेका तो मिला, लेकिन कितना कमीशन कहाँ जा रहा है इन आदिवासियों की ज़मीनों का, जो मुआवजे का है, वही कमीशन आज के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लग रहा है, बिल्डिंग में। ये मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। सर, आप आदिवासी समाज से भी आते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। सर, इतना समय क्यों लगा आने में? क्यों? अब इससे पहले विक्रांत भूरिया आए थे, वो भी पहले आंदोलन हुआ, बहुत लंबे समय के बाद आए। अभी आप आए, जब 10 दिन का समय बीत गया, मतलब लगभग 3 से 4 महीने इस आंदोलन को हो गए। देखिए, महत्वपूर्ण आना नहीं आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि इनकी बात को वहाँ पे उठाया है कि नहीं। मेरे ख्याल से 1 साल हो गए और कई बजट सत्र के अंदर कैन बेतवा को लेके मैंने मुद्दे उठाए हैं। प्रमाण है, इसकी बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय समय पर अमित जी भी संपर्क में रहते हैं, एक संवाद है। तो मैं मेरे स्तर पे जो काम मैंने करना था वो किया, और आज यहाँ भी आया हूँ, तो आपके कहने पे आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि सरकार नहीं सुन रही, इसलिए सड़क पे आना पड़ा। अमित जी, जो बीच में आंदोलन आपने चालू किया था, फिर बंद हुआ, बंद क्यों किया आपने? सरकार ने आपको आश्वासन दिया था, फिर क्या वो मांगे पूरी नहीं करी गई?
सरकार ने ये कहा था कि आपको 7 दिन में हम पूरा सर्वे करके सारी चीज़ें आपकी हल कर देंगे और प्रशासन के स्तर पे पूरा कर देंगे और आपके उच्च स्तरीय बातचीत करा देंगे। इसके लिए हमने उनको 10 दिन का समय दिया था। फिर प्रशासन ने हमसे और समय मांगा, हमने और समय दिया, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाने शुरू कर दिए और दबाव डालने शुरू कर दिए कि कोई आंदोलन में नहीं जाएगा। इस तरह के दबाव के कारण फिर से हमने 8 तारीख से शुरू करना था हमको महाआंदोलन, तो उसके पहले हमको गिरफ्तार कर लिया फर्जी केस में। जिसके नाम से शिकायत की गई है वो कह रहा मैं जानता ही नहीं, मैंने शिकायत की नहीं है, मैंने तो दस्तखत इसलिए किए थे, पुलिस वालों ने मुझे बुलाया था कि भाई निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और उसने शपथ पत्र भी दिया इसका, मैं आपको शपथ पत्र भी दे सकता हूँ, और मुझे जेल भेज दिया 3 दिन के लिए, और बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया। और उसके बाद लोगों 8 गाँव पन्ना जिले के गिरा दिए, बिगड़ नोटिस दिए, और कई लोगों को तो मुआवजा तक नहीं दिया गया है, और 250 लोगों के ऊपर फर्जी केस दर्ज कर दिए गए कि आंदोलन ना हो सके। लेकिन हमारा ये बुंदेलखंड की धरती है और भारत की धरती है, अंग्रेज नहीं डरा पाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका प्रशासन क्या डराएगा। तो हम लोगों का अमरण अनशन और चिता आंदोलन फिर शुरू हो गया। आज अमरण अनशन का 9वां दिन है और चिता आंदोलन जो है ये 12वां दिन है। सोशल मीडिया में खबरें चली कि पन्ना जिले के जो गांव हैं प्रभावित हैं उनको 12.5 लाख रुपए की मंजूरी, क्या आपके पास ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी है? हाँ, इसमें जो रुंज डैम है और मझगांव डैम है उनको 12.5 लाख रुपए, और रुंज डैम को जो मझगांव डैम को 108 करोड़ 75 लाख रुपए और रुंज डैम को 54 करोड़ 75। ये कैबिनेट की मंजूरी है, जिसे अपन घोषणा नहीं मान, मतलब ये एक प्रमाणिक वो है। एक मांग हमारी जो प्रमुख थी, क्योंकि उनको 5 लाख दिया जा रहा था जो बहुत कम था, तो उनको 12.5 का मुआवजा दिया। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ऐसा कुछ नहीं किया गया क्या? कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर नहीं, पन्ना डिस्ट्रिक्ट को किया। छतरपुर के लोगों को 5 लाख नहीं, छतरपुर में जो कैनवेतवा और परियोजना थी, कैनवेतवा था, उसमें भी विसंगति थी 2024 कुछ 2022 है, तो उसको ये लाभ नहीं मिला है। और साथ में नेगवा और रुंज डैम जो यहाँ पे भी हमारे नेगवा है और एनटीपीसी है, तो उनको अभी लाभ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने एक झूठी रिपोर्ट वहाँ भेजी कि वहाँ सिर्फ ये मझगांव और रुंज वाले ही लोग हैं और कुछ कैनवेतवा के हैं, तो उनको लाभ हुआ। बाकी यहाँ जो छतरपुर के लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे गई, तो उनको लाभ नहीं हो पाया। आप अमरण अनशन में बैठे क्यों हैं? आपकी जो 12 लाख वाली 12.5 लाख वाली मांग वो पूरी हो गई, बाकी और कितनी मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जिन लोगों को इन्होंने बिगर कानूनी प्रक्रिया के, है ना, और 12.5 तो उससे मिलेगा ना जो जब उसका सर्वे सूची में नाम होगा। इन्होंने अपात्र लोगों के नाम सर्वे सूची में जोड़ रखे हैं, पात्र लोगों को तो इन्होंने सर्वे सूची से बाहर कर दिया। जो 7 पीढ़ियों से गांव में रह रहे, जिनके घर मकान हैं, उनको मुआवजा औना पौना आधा अधूरा दिया जा रहा है, और जो लोग उस गाँव से कोई रिश्ता नहीं रखते या वो गाँव छोड़ के 50 साल पहले चले गए और कहीं और के निवासी बन गए, कहीं और के रहवासी बन गए, उससे उनका कोई प्रभावित नहीं हो रहा, उनको मोटी मिलाई दी गई है। हमने सिर्फ खरियानी गांव में देखा 11 करोड़ रुपए इन्होंने आवासीय मकानों में बांटा है। 11 करोड़ में 8 करोड़ रुपए तो इनके फर्जी लोगों को दे दिया गया। ये मुआवजा नहीं है, भ्रष्टाचार है। जो लोग पात्र हैं उनको पैसा दिया नहीं गया है, जो लोग अपात्र हैं उन लोगों को पैसा दे दिया गया। क्या पता ये इन्हीं के लोग हों। क्या कहेंगे इस विषय पे? अरे पटवारी के नेगवा सिंचाई परियोजना में पटवारी के पिताजी, पटवारी के भाई, या तहसील में जो बाबू हैं उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके भाई, उनकी 20 आरे जमीन का मुआवजा 2,74,000 रुपये, और इनकी पूरी 400 आरे जमीन का मुआवजा 3,68,000 रुपये। ना ट्यूबवेल का, ना खेत कुएं का, ना पेड़ों का, ना घर का, ना पैकेज राशि है। आप ये देखिए कि 13 करोड़ में से, उस परियोजना में 13 करोड़ में से 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए, 8 करोड़ 66 लाख रुपए जो है वो बाहरी लोग खा गए हैं, जिसमें पटवारी के रिश्तेदार थे, तहसीलदार, एसडीएम, विधायक, ये सबके नातेदार थे, है ना। और जो वास्तव में वहाँ के रहवासी थे उन्हें 37% मुआवजा, 5 करोड़ के लगभग उन्हें मुआवजा मिला। आपको विपक्ष और मीडिया से उतना सपोर्ट मिल रहा है जितना मिलना चाहिए आपको? आप देखिए, ये एक बड़े मुद्दे हैं। आज हम सब लोग चिता पे लेटने को मजबूर हैं, हम लोग अपनी जान देने को मजबूर हैं, क्योंकि 50,000 लोग, उनको बिगर मुआवजा दिए घर तोड़ दिए गए। 2-2 हज़ार पुलिस, वैसे इनके पास पुलिस नहीं होती बेटियों को सुरक्षा के लिए। हमारे स्कूल तोड़ दिए गए, अब कि हम स्कूल में बच्चों को कहाँ पढ़ाए। 2 साल पहले लाइट काट दी गई। अत्याचार नहीं, ये घोर अत्याचार है। हम अपनी जान
मतलब इतना वो है कि हम लोग अपनी जान देने के लिए उतारू हुए। माताएं बहनें यहाँ 12-12 दिन से मेडिकल जाती, पुलिस गाली दे रही है, हम लोगों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। इतने भयंकर अत्याचार के बाद ऐसा कभी अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेजों ने आदिवासियों के, गरीबों के झोपड़े, किसानों के झोपड़े नहीं तोड़े, लेकिन तोड़ दिए गए बिगर मुआवजा, बिगर कुछ किए। और कोई मीडिया ने क्या छापा? अतिक्रमण हटाया गया। अरे ये लोग सदियों से वहां रह रहे हैं। अतिक्रमण नहीं, इसे बेदखली कहते हैं जब पूरा मुआवजा दे दिया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है। बिगर नोटिस के घर दिखाना गैर कानूनी बेदखली है। बिगर मुआवजा दिए उनके घर गिराना ये मानवीय अपराध है ना, ये दुष्टता है। और पुलिस की दम पर गुंडागिर्दी। अरे आदिवासियों के मकान झोपड़े कुछ नहीं, 50,000 लोग बिगर बच्चों के साथ भीग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ आंदोलनकारियों को आतंकवादी बना दिया। 12-12 केस हम लोगों पे दर्ज हैं। 250 किसानों को अपने हक मांगने पे 250 आदिवासियों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर केस दर्ज कर दिए। नहीं, विपक्ष की क्या भूमिका है यहाँ? विपक्ष समर्थन मिल रहा है? नो डाउटली आप स्पष्ट रूप से बताएं। बहुत, मैंने खुद उमंग सिंगार जी से ये बात पूछी कि आपको इतना समय आने में क्यों लगा इतना समय? देखिए, विपक्ष का समर्थन, सहयोग कर रहे हैं वो, लेकिन जिस तरह का सहयोग होना चाहिए इस तरह की परिस्थिति में, जब घर गिरा दिए गए तो एक बयान नहीं आ रहा। जिस तरह का सहयोग होना चाहिए, अभी उमंग सिंगार जी ने कहा है कि हम सहयोग करेंगे और पूरी तरह से करेंगे, इसका संज्ञान लेंगे, उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा। जिस तरह की ये परिस्थिति, अगर विपक्ष भी इतने आक्रामक तरीके से खड़ा होता तो आज ये परिस्थितियां नहीं आती। बिल्कुल, है ना। अब एक चीज़ और आखिरी सवाल है, मतलब कुछ ये या तो आपके खिलाफ एक बोल सकते हैं मूवमेंट चलाया गया कि आप राजनीतिक रूप में आना चाहते, इसलिए इसको थोड़ा इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर कह रहा हूँ कि 13 करोड़ रुपए, है ना, मैं कह रहा हूँ अगर राजनीतिक व्यक्ति भी एक गरीबों की आवाज़ उठा रहा, राजनीतिक को क्या करना चाहिए? क्या गरीबों की आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या संविधान की भू-अर्जन कानून 2013 की 38(1) 38(2) धारा का आप पालन नहीं कर रहे हैं? आप ग्राम सभा फर्जी है। मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना। हो सकता है इसका राजनीतिक लाभ मुझे मिल जाए या ना मिले, इसमें क्या, उनको क्या करना? उनको अपने काम करना चाहिए ना। धारा 11 लगाना चाहिए, पारदर्शी तरीके से सर्वे करना चाहिए। कलेक्टर और प्रशासन क्यों इस बात की चिंता कर रहा है कि मुझे मुआवजा और ये सारी चीज़ दी जाए? आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या श्रीमान जी ये है कि जो मकान का हमको वो मिला है मुआवजा, उसका मकान भर का तो मिला है, वो मतलब धरती का कुछ नहीं मिला है। 2 लाख 1.5 लाख रुपया मिले। अब अगली जगह हम मकान के लिए ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो कहीं 5 लाख का प्लाट, कहीं 10 लाख का प्लाट हैं। और हमारे पास पट्टे भी कांग्रेस के राज के रखे, जो समय पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, 1996 में बाढ़ चढ़ी थी हमारे गांव में, कुछ नहीं बचा था हमारे पास। वही बचा था कि कुछ नहीं, बर्तन बासन जो कछु उठा लो हैं। 1996 में बाढ़ चढ़ी, बेपट्टे हमारे पास रखे, शासन ने दिए। उसका हमको जे अधिकारी लोग गए गांव में हमारी, मतलब तो हमने दिखाया श्रीमान जी हमारे पास पट्टा है हमारे मकान का। बोले इसका कुछ नहीं, वो तो शासन निरस्त हो चुके, उस पट्टे का कोई मान नहीं है। हैं तो सर 2 लाख रुपए में हम घर बनाएं या प्लाट खरीदें? हैं तो हम सर बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे, इस हमारी निवेदन है। और एक और, औरतों के खाते खोले, औरतों के खाते तो खुल गए, कोई उनको पैसा नहीं, मतलब वे कह रहे कि एक और पति पत्नी में एक आदमी को मिल गया तो औरत वोटर पे पैसा मिल रहा, तो औरत का भी तो हक है वोटर पे श्रीमान जी। अगर और हैं 18 साल की जो छोटी छोटी बच्ची हैं उनके नाम रोक दिए इन लोगों ने, BLO को आदेश दे दिए कि इनके नाम मत जोड़ना, इससे कि जो पैसा हमारी जेब में आ जाए, जितना बच जाए। हैं 18 साल के बच्चों के नाम नहीं जुड़ रहे, उनका नाम अभी हमारी खुद भतीजी है जिसकी मताई नहीं है, बाप भरे दारू खोर है, दारू में उसने पैसे उड़ा दिए, अब वो कहाँ जाएगी साहब? हैं और अब कितनी समस्याएं बताएं आप कहाँ? इस सरकार ने बहुत बुरी हम लोगों का जिंदा मार रही है। हैं जिस दिग्विजय सिंह सरकार ने 1996 में बाढ़ प्रभावितों को एक जमीन दी थी, एक पट्टा जारी किया था, उसको भाजपा सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही, वो कह रही निरस्त है। ये भाई वो भी तो एक सरकार थी, यदि कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार का हिस्सा थी ना। ये बीजेपी की सरकार जो है सरकार का हिस्सा है, तो ये भी सरकार का हिस्सा है, तो ये निरस्त क्यों कर रही है? आज ये जो भाई साहब हैं आज सरकार के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हैं। सरकार इनकी मांगों को सुने, किसानों को इतना नतमस्तक होने पर मजबूर मत करे। आपकी क्या समस्या है अम्मा? हमारी ये समस्या है कि हमारे न तो खेतिया न कुछ नहीं है, हमें तो खाली मंजूरी कर रहे थे, फिर भी हमको
3 बच्चे में से 2 बच्चे में से किसी बच्चे को नहीं दिया, लड़का को दिया ना लड़की को दिया। और जितने पैसे हमको मिल रहा है उतने पैसे के हमने फाल भर भर के दे दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता है हैं। और बोलते हैं तो बोलते किसी के पास मत जाओ, सुनाने के पास किसी के पास मत जाओ, मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे रोड पर सामान डरा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का के हैं लड़की के हैं, तो क्या करेंगे? उसको चाहिए तो चाहिए हमको, ऐसे तो कहीं जाएंगे नहीं। या तो हमको ज़मीन दो या हमको न तो पैसे, हमारे पैसे दो, हमारे वो लड़का के दो, हमारे लड़की के दो, न तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे। अपने रह रहे थे खै रहे थे हैं। हमारे वो घर तोड़ने के लिए रोज आते हैं, खाली करो घर, खाली करो घर। तो हम करते नहीं है खाली, तो बोलते नहीं तुमको तो जबरदस्ती भगाया जाएगा, घर खाली किया जाए। तो हम तो जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा पैसे नहीं डलेंगे। हमारे लड़का का बना, एक लड़का 22 साल का है, एक लड़का हमारा 30 साल का है, 24 साल की हमारी लड़की जिसके पैसे नहीं आ रहे हैं। आप सर, यदि आप किसी को विस्थापित करते हैं तो उसके पूर्व में आप उसका पैसा तो दे दें, उनके अकाउंट में पैसे डाल दें। आप अकाउंट में पैसे डाल नहीं रहे हैं और आप उनको विस्थापित कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक न्याय संगत है ये बात? इधर पे हर व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन समस्याएं सेम है, एक ही समस्या है कि सरकार ने इनका पैसा नहीं दिया, मकान गिरा दिया, किसी की ज़मीन ले ली, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, 5 एकड़ ज़मीन थी हमारी। 5 एकड़ ज़मीन थी? हाँ, और 5 एकड़ में से हमको 2 एकड़ के पैसे दिए हैं और 3 एकड़ खा गए। कितना पैसा दो आपको? 8 लाख। 8 लाख रुपए? 8 लाख रुपया दिए हैं। और घर के 50,000 में घर कौन बना के खड़ो कर है? 50,000 घर के दाए को और देवर के दाए 40,000, उतने में घर कहाँ से बने? बिल्कुल इनका जायज़ सवाल है कि भाई 50,000 रुपये आपने घर का दिया, 50,000 की रुपए में ज़मीन नहीं मिलती, आप ये घर कहाँ से बनाएंगे? आपने एक हिसाब से आपने 4 लाख रुपए 1 एकड़ का पैसा दिया, 3 एकड़ को तो पैसा ही नहीं दिया, इनका 5 एकड़ में आपने हथियार लिया और आपने 8 लाख रुपए दिए। ये कहाँ का न्याय है? आप सर इनके साथ न्याय करिए सर। ये जो हमारे साथ बैठे हैं ये दिव्या हैं, ये यंग पार्षद हैं सबसे, और ये भी शुरू से लड़ाई लड़ रही हैं। जब ये पिछले सत्र चालू हुआ ये आंदोलन, तब भी दिव्या थी, अभी भी दिव्या हैं। अमित भटनागर के साथ बराबर कंधे से कंधा लड़ाकर ये मुकाबला कर रही सरकार के खिलाफ। दिव्या, क्या क्या समस्याएं? आप तो मूलभूत यहाँ से जुड़ी हुई आंदोलन में पल पल की नज़र है आपकी। जी, जैसा कि ये कैन बेतवा लिंक परियोजना है, सबसे पहला परियोजना, ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो इसमें ना कानून का पालन किया जा रहा है पारदर्शिता के साथ, ना गांव में कभी ग्राम सभा लगाई गई, ना ग्रामीणों को ये जानकारी दी गई कि आपको किस परियोजना के तहत गांव छोड़ना पड़ेगा, आपको मुआवजा कितना मिलेगा, ना लोगों की सहमति ली गई। बस डायरेक्ट आए और उनको कह दिया कि आप गांव छोड़िए, लोगों के खाते ले लिए, कुछ पैसे डाल दिए, तो लोगों को भगाना शुरू कर दिया। अगर यदि लोग जो आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। मेरे ऊपर ही 8 केस लगे हैं और अमित भटनागर जी के पर भी कई सारे केस लगे हुए हैं। और जैसा कि जो हमारा अप्रैल में 12 दिन का चिता आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बना था, तो उसमें भी हमारी कई सारी मांगे थी जिनको लेकर वो आंदोलन चला, और उसमें हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था, जो वादे किए थे, वो सब झूठे निकले, जिसके चलते ये चिता आंदोलन हम लोगों ने 3 तारीख से अमित भटनागर जी के नेतृत्व में जय किसान संगठन के बैनर तले पुनः प्रारंभ किया। और इनकी मांग सिर्फ यही है कि कानून का पालन पारदर्शिता के साथ किया जाए। इसमें महिलाओं को पैकेज नहीं दिया जा रहा है कि तो महिलाओं का, जैसे यदि वोट की बात आती है तो पुरुष और महिलाओं को समान लिया जाता है, तो पैकेज में महिलाओं में भिन्नता क्यों, पुरुषों और महिलाओं में भिन्नता क्यों? तो महिलाओं ने अपनी बात रखी है। जो यहाँ की आदिवासी महिलाएं हैं, उनका कहना है कि हमें भी हमारा हक चाहिए, हमें पैकेज नहीं दे रहे कोई नहीं, हमें हमारी जल जंगल ज़मीन हमसे छीनी जा रही है, हमारी आजीविका छीनी जा रही है, उसके बदले हमें आजीविका के लिए 3 एकड़ खेती दे दीजिए सम्मान पूर्वक, हम उसमें ही संतुष्ट हैं। और इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही हमें आज की डेट में विस्थापित किया जा रहा है, तो धारा 11 जो है आज की डेट में लगाई जाए। जैसे कहीं पे 2026, कहीं पे 2024, कहीं पे मतलब 2024-22 इस तरह की है, तो 2026 की जाए। और जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, तो इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए कि इस परियोजना के लाभ क्या है, हानि क्या है। और पर्यावरण, जैसे इसमें 46 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो पर्यावरण एक बड़ा विनाश है।
तो इस पर खुल के बातचीत होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा विनाश आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपने इसका कोई दूसरा उपाय खोजा है क्या? क्या कहीं पर्यावरण विकास के लिए कुछ काम किए हैं जिससे लोग सहमत हों? और ऐसा ही अभी भी ये आंदोलन है जिसमें अमित भटनागर जी का आमरण अनशन चल रहा है। आज उनके अनशन का 9वां दिन था और लगातार उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। और इस बार आश्वासन से आंदोलन टलने वाला नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हमारे इस आंदोलन का नारा भी यही है, या तो न्याय दो या मार दो, है ना। आप कुछ ना कानून का पालन कर पा रहे, ना हमें न्याय दे पा रहे, तो इस अच्छा मार दो या बम पटक दो या इस नदी में एक तेज बहाव के लिए प्रार्थना करो तो नदी आए और हम लोग इस पुल के नीचे से बहा जाएं। जी बिल्कुल। देखिए, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने आंदोलन किया था वो किन कारणों से बंद करना पड़ा? सरकार ने आपको आश्वासन क्या दिया था? सरकार ने आश्वासन दिया था कि वो जैसे रुंज और मझगांव में वहाँ 5-5 लाख दिया गया था तो वहाँ पे 12.5 लाख किया जाएगा। रुंज और मझगांव में सिंचित और असिंचित का काफ़ी भिन्नता है, तो सभी जगह सिंचित, सभी ज़मीन को सिंचित किया जाए और महिलाओं को पैकेज दिया जाए। और जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना में 12.5 लाख का पैकेज हुआ था, वो भी हमारे कई सालों के प्रयास से हुआ था। तो उसको केन बेतवा लिंक परियोजना 25 लाख का पैकेज किया जाए। धारा 11 जो है 26 से लगाई जाए और कानून का पालन पारदर्शिता के साथ किया जाए। और इससे संबंधित नेगवा लघु सिंचाई परियोजना, NTPC और भी कुछ परियोजनाएं थी जिनको लेकर हमारा आंदोलन चला था। और उनमें से हाँ, अभी जो हमारा पुनः आंदोलन हुआ तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय काम किया है कि जैसे एक छोटी सी मांग पूरी की है कि रुंज और मझगांव में 12.5 लाख का पैकेज दिया है और केन बेतवा लिंक परियोजना में कुछ पैसे दिए हैं। लेकिन ये जैसे होता ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये वैसा ही है। अभी जो जायज़ मांगे हैं वो अभी भी बकाया है और जब तक वो पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। सर, जो मीडिया है और विपक्ष है, क्या वो आपकी सहयोग कर पा रहा है आप लोगों का? मीडिया जो है, पहले दिन तो यहाँ पर मीडिया ने दिखाया है सोशल मीडिया पे कि यहाँ पर पन्ना के लोग, केन बेतवा लिंक परियोजना के और छतरपुर जिला के लोग ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर यहाँ के भी लोग थे। तो शुरुआत में मीडिया का सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही खबरें फैली तो यहाँ पर मीडिया ने भी सपोर्ट करना शुरू किया है। यदि विपक्ष की बात करें तो जब अमित भटनागर जी जेल में थे तो जीतू पटवारी जी आए थे और विक्रांत भूरिया जी भी आए थे कांग्रेस पार्टी से। तो उनके जाने के बाद लोगों के मकान बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा दिए तोड़े जा रहे थे। उस बीच ना कांग्रेस का कोई एक कार्यकर्ता आया है, ना कांग्रेस का कोई नेता आया है लोगों से हाल पूछने के लिए या स्थिति जानने के लिए। इसके साथ साथ कांग्रेस की एक सर्वे कमेटी भी बनाई गई थी, तो उस कमेटी का आज तक पता नहीं चला कि गांव में उस कमेटी ने सर्वे क्या किया है। लेकिन आज अगर हम देखते तो उमंग सिंघार जी आए हैं, तो उनसे काफ़ी सारी उम्मीद है कि वो हमारे इस मुद्दे को, आदिवासियों की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को, जो पर्यावरण एक बड़ा विनाश हो रहा है और केन बेतवा लिंक परियोजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर खुल के बात हो और वो हमारे इस मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा में रखें। बिल्कुल। जिस प्रकार यदि सत्ता पक्ष बहरा है तो विपक्ष भी गूंगा है। विपक्ष यहाँ TRP लेने के लिए आता है, वीडियो बनाता है, रील बनाता है, चला जाता है। जीतू पटवारी आए, उसके तुरंत दूसरे दिन बाद जब ये गए तो एक आप अजयगढ़ क्षेत्र का पूरा एकदम आपने देखा होगा कि घर गिराए गए। उसके बाद विपक्ष का कोई भी बयान नहीं आया। जैसा कि दिव्या ने बताया कि कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी कहाँ है? तो आप रील बनाते हैं, TRP लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन विपक्ष ने एक भी न्याय दिलाने की कोशिश नहीं की यहाँ पे। तो विपक्ष भी इस चीज़ के लिए उतना ही जिम्मेदार है, उतना भी अकाउंटेबल है जितना सत्ता पक्ष अकाउंटेबल है। ये बहन है, इनकी भी अलग समस्याएं हैं। क्या समस्या दीदी आपकी? अरे हमारी समस्या है कि एक जमीन का भी आ गया, घर का हमारा नहीं आया है, बाबा खुआ गया है। अब ना हमारे छोटा सा बच्चा है ना, उसका हमारा अब्बा खाया है, बोटन का आया है। हम जितना सबका आ रहा है हमारा भी 12.5 लाख आ जाए बोटन का। ना तो हमारी ज़मीन है, ना तो हमारी ज़मीन है, ना तो कुछ। हमें 3 एकड़ ज़मीन चाहिए और हमें बोटन का भी चाहिए जितना सबको 12 लाख आता है। मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई तो है नहीं है, 6-7 साल का मेरा बच्चा है। ये अनाथ हैं, इनके पति नहीं है और इनका भी सरकार इनका भी मुआवजा नहीं दे रही। इनका कितने साल का बच्चा है आपका?
7-8 साल का है। क्या क्या ले लिया आपका? घर जमीन क्या क्या लिया? घर ले ली है, ज़मीन भी ले लिया है, मतलब उनके पास दाई बाबा के पास पैसा आ गया, हमारे पास नहीं आया। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो वोटन को तो आ जाए 12 लाख 12.5 जितना आ रहा है। आपको 1 रुपया भी नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं, अभी हमारा एक भी नहीं आया है। तो आपके सास ससुर आपका पैसा नहीं दे रहे क्या? नहीं, वो उनके पास ज़मीन का घर का आ गया, मगर अभी वोटन का नहीं, किसी का है, उनका आ गया, हमारा नहीं आया है। तो कह रहे हैं कि आपकी अभी उम्र नहीं है वोटन का आने के लिए। कितनी साल उम्र है आपकी? 26 साल, 2000 है हमारी। बिल्कुल 26 साल की हैं। देखो आप ये बताइए, इनके जो सास ससुर हैं वो इनको अलग कर दिया, अब इनके पास क्या रास्ता बचता है? इनके हस्बैंड है नहीं, इनका 9 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, अब ये क्या करें? इनकी आजीविका के लिए क्या रास्ता है? सरकार को इन मुद्दों पे थोड़ा सा संगीनता से ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। किन कंडीशनों में अनशन समाप्त करेंगे आप? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये जारी रहेगा, है ना। मेरा और कुछ आदिवासी महिलाओं का अनशन है, हम तब भी समाप्त करेंगे अपना अनशन प्रोटेस्ट जारी रखते हुए कि जब तक ये जो जांच कमेटी है और ये सारे जो सर्वे दल है, इस सर्वे दल में हमारे 2 प्रमुख साथी जो हैं, मैं और दिव्या अहरवार, खुद गांव-गांव जाएंगे और देखेंगे कि जो पात्र लोग छूट गए उनके नाम जुड़े जाएं और जो अपात्र लोगों के नाम जुड़े हैं और गलत लोगों के, उनके नाम काटे जाएं और दोषियों पे कार्रवाई की जाए। मतलब सर्वे कमेटी में आपका और दिव्या अहरवार का नाम जोड़ा जाए, आपकी ये मानना? हाँ, तभी ये गांव के सभी लोगों का निर्णय है, कहना है, तो उसी निर्णय को मैंने उनके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल। उमंग सिंघार आए, क्या बात बनी कोई अभी? वो आए, उन्होंने सभी से बातचीत की है, लेकिन प्रशासन बहुत गोलमोल कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार प्रशासन द्वारा किया गया है। इस वजह से प्रशासन अपने भ्रष्टाचार को दबाना चाहता है। सरपंच और सचिव ने उन लोगों के नाम जोड़ दिए जिन लोगों का उधर मकान नहीं था और जिन लोगों का मकान था उसको मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसा 60% तक हुआ है। खरियानी गांव जो है 11 करोड़ रुपए के मुआवजा में 8 करोड़ रुपए अपात्र लोगों को बांट दिया, 3 करोड़ ग्रामीणों को मिला। तो क्या मिला उनको? 11 करोड़ अपात्र लोगों को 11 करोड़ रुपए कुल टोटल मुआवजा बना वहाँ का मकानों का, है ना, जिसमें से 8 करोड़ अपात्र लोगों को बांट दिया और 3 करोड़ रुपए ही पात्र लोगों को मुआवजा मिला है। जिनके घर मकान है उसको 60,000 80,000 मुआवजा, जिसका कोई घर मकान कभी रहा ही नहीं है उसके 8-8 लाख 16-16 लाख 17-17 लाख मुआवजा। प्रशासन ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि मेरे पास पोल है ना, उनकी सारी चीज़ों की जानकारी है। प्रशासन मेरे से बात करने से इसलिए कतराता है क्योंकि उनके बड़े भ्रष्टाचार है। मेरे पास पॉइंट है, एक एक व्यक्ति के नाम है, वो व्यक्ति वहाँ रहते ही नहीं है। जो वायलेशन हुआ है, इनकी फर्जी ग्राम सभा हुई है, वो फर्जी ग्राम सभा की सूची मेरे पास है। तो वो मेरे को बात क्या करेंगे? मेरे पास जवाब देने का पास उनके पास कोई वही नहीं है। ये आमरण अनशन कब तक चलेगा? क्योंकि आपका ये 8वां-9वां दिन हो गया है लगभग, और जब तक जान नहीं चली जाए या जब तक न्याय ना मिल जाए। रूटीन चेकअप हो रहा है क्या प्रशासन आप? कोई नहीं कहेगा रूटीन चेकअप, मेरा कोई रूटीन चेकअप नहीं करा रहा। ये प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेवारी है। कोई मेरा एक दिन रूटीन चेकअप नहीं कराया गया। उल्टा मुझे गंदे पानी, प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ बार बार टेंशन दी जाती है, लाइट काट दी जाती है, सारी चीज़ें की जा रही। लाइट यहाँ भी काटी जा रही है? हाँ, या लाइट आसपास हम लोग डिब्बे के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कहीं हम मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते। सरकार एकदम डोमिनेटिंग रवैया अपना रही है और इनकी यदि ये कल के दिन बड़ी हादसा हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यदि अमित भटनागर के साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती है? तो सरकार जिम्मेदारी से जो महिला पुरुष है जिनको मुआवजा के पात्र हैं उनको मुआवजा दे। दिव्या, आमरण अनशन कब तक जारी रहेगा? ये तब तक हमारा चिता आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और इस बार हम आश्वासन से टलने वाले नहीं हैं। और जैसे कि हम एक सांकेतिक चिता पर लेटे हुए हैं और कुछ महिलाएं चिता पर लेटी है, कुछ लोग सूली पर लटके हुए हैं। तो यदि हमें न्याय नहीं दे सकते तो इस चिता में आग लगा दें। सांकेतिक है, इसको सत्य कर दें। और ये हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा।